U.S. border authorities have made record number of arrests. Over 200,000 migrants have been put behind bars. This is the highest monthly tally in 2 decades. अमेरिका छोड़कर यूरोप क्यों जा रहे हैं लोग? दोस्तों, हम सब ये तो जानते ही हैं कि अमेरिका को सपनों का देश कहा जाता है। भारत में अगर किसी से पूछा जाए तो वो कहाँ जाकर बसना चाहता है, तो आधे से ज्यादा लोगों का जवाब अमेरिका ही होगा। सिर्फ भारत ही नहीं, बाकी कई देश के लोगों का भी सपना अमेरिका में जाकर नौकरी कर खूब सारे डॉलर्स कमाकर वहाँ का ग्रीन कार्ड लेना होता है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि जहाँ एक ओर दुनिया के करोड़ों लोगों का सपना अमेरिकन ड्रीम जीना है, वहीं दूसरी ओर अमेरिका के लोग अपना देश को छोड़कर यूरोप जाकर बस रहे हैं, तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी लोगों को अब दुनिया का सबसे ताकतवर देश रास नहीं आ रहा है। अमेरिका के लोग अब स्पेन, इटली, ग्रीस, फ्रांस जैसे देशों में जाकर बसने लगे हैं और बीते 1 सालों में ये आंकड़ा 45% बढ़ चुका है और आने वाले समय में ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ने वाला है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि आखिर अमेरिका पर ऐसी कौन सी मुसीबत आ पड़ी है कि लोग अमेरिका को छोड़कर यूरोप के देशों में बसने लगे हैं। हम सब ये तो जानते ही हैं कि अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र और सुपर पावर माने जाने वाला देश है, लेकिन फिर भी आपको जानकर हैरानी होगी कि ईयर 1989 से ईयर 2006 तक, यानी कि इन 15 सालों के अंतर में अमेरिका को छोड़ने वाले लोगों की संख्या 9 मिलियन से भी ऊपर चली गई है। और जैसा कि हमने आपसे कहा कि आने वाले समय में ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ने वाला है। इसके पीछे कई वजह है। इसके पीछे सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है वहाँ की दिनचर्या। अमेरिका में रहने वाले लोगों की माने तो अमेरिका में अब जीवन जीना पहले जितना आसान नहीं रहा है। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा है। आलम अब अमेरिका में ये आ पहुंचा कि पिछले कुछ समय में लोग अपनी बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका की गवर्नमेंट स्कूल्स में तो पढ़ाई का खर्चा नहीं है, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स या फिर स्कूल की पढ़ाई के बाद यूनिवर्सिटी काफी महंगी है। अगर किसी इंसान को स्कॉलरशिप मिल जाती है तो फिर उसकी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाती है, वरना तो यूनिवर्सिटी के लोन्स चुकाने में ही आदमी की आधी जिंदगी निकल जाती है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि अमेरिका में 18 साल के बाद खुद के पैरों पर पेरेंट्स से अलग होकर खड़े रहने का चलन है। ऐसे में यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के साथ उन्हें अपना खर्चा उठाने के लिए पार्ट टाइम जॉब्स भी करने पड़ते हैं, जिससे कि जिंदगी जीना बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है। इतना ही नहीं, वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज की सुविधाएं तो अच्छी है और कुछ चीजों में फ्री भी है, लेकिन दोस्तों ज्यादातर तो एक मामूली सी चोट भी आपको हॉस्पिटल से लंबा चौड़ा बिल देगा। अब जरा सोचिए, अगर किसी के पास इंश्योरेंस ना हो और कुछ बड़ी बीमारी हो जाए तो वो आदमी तो रोड पर ही आ जाएगा। इसके अलावा भी आए दिन हो रहे अमेरिका में क्राइम्स के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। कैसे कभी स्कूल्स में तो कभी ग्रोसरी स्टोर में गन शूटिंग के हादसे देखने को मिलते रहते हैं। दरअसल अमेरिका में गन लाइसेंस लेना हमारे देश से अलग बहुत आसान है। मानो जैसा हम कपड़े खरीदे किसी स्टोर में जाते हैं, वैसे ही वहाँ के लोग गन खरीदे दुकान में जाते हैं। अब ऐसे में अपनी सुरक्षा के लिए बंदूक लेने की इजाजत को तो आजकल लोग दूसरों को नुकसान पहुँचाने के लिए कर रहे हैं। इसी बढ़ते गन कल्चर की वजह से लोग आजकल अपने आप को काफी ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और अपने देश को छोड़कर सुरक्षित यूरोप देशों में जाकर बस रहे हैं। सिर्फ गन कल्चर ही नहीं, अमेरिका में तो बाकी अपराध जैसे रेप और लूटपाट भी बहुत ज्यादा है। यकीन नहीं होता ना कि ऐसे सुपर पावर देश की हालत ऐसी है, लेकिन दोस्तों ये सच है। बाकी देशों की तुलना में अमेरिका में अपराध की संख्या भी ज्यादा है और दिन भर दिन ये बढ़ती जा रही है। अगर रिपोर्ट्स की माने तो ईयर 2020 में अमेरिका में अपराध 79% बढ़ चुके हैं। FBI के मुताबिक तो अमेरिका में बढ़ते हुए अपराधों की वजह से ईयर 2020 में मानव हत्या के 21,500 मामले दर्ज हुए हैं। वहीं अगर यूरोप की अपराध की बात करें तो वो सिर्फ 6% है। तो देखा आपने कैसे दोनों के क्राइम रेट परसेंटेज में इतना फर्क है। अब जब क्राइम रेट में इतना फर्क होगा तो जाहिर सी बात है कि लोग सुरक्षित जगहों पर जाकर बसना पसंद करेंगे। अब अगर महंगाई की ओर देखें तो ये तो हमने जाना कि कैसे अमेरिका में पढ़ाई से लेकर मेडिकल ट्रीटमेंट इतनी कॉस्टली है, लेकिन अगर कंज्यूमर गुड्स की बात करें तो 9.1% की वृद्धि हुई है। हाउस रेंट से लेकर गैस तक अमेरिका में सभी कुछ महंगा हो चुका है। अब अगर यूरोप की बात करें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मुताबिक ईयर 2021 से लेकर ईयर 2026 तक महंगाई में सिर्फ 1.4% से 1.9% की वृद्धि हुई है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका में ये महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। अब अगर लाइफस्टाइल और क्वालिटी लाइफ की बात करें तो इन दोनों का ही जबरदस्त कलेक्शन हमें यूरोप में देखने को मिलता है। अब अगर दुनिया के कुछ सबसे खुशहाल देशों की लिस्ट को देखें तो सबसे पहले यूरोप के देशों का ही नाम आता है। इनफैक्ट जब एक सर्वे में अमेरिकन लोग जो यूरोप जाकर बस गए थे उनसे पूछा गया कि वो क्यों अमेरिका जैसे सुपर पावर को छोड़कर यूरोप आ चुके हैं, तो 16% लोगों ने कहा था कि वो एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जीना चाहते हैं जो अमेरिका में मिलना नामुमकिन था। अमेरिका में हसल कल्चर को ज्यादा महत्व दिया जाता है। लोग वहाँ एक क्वालिटी लाइफ से ज्यादा फाइनेंशियल सक्सेस को ही बेस्ट क्वालिटी लाइफ मानते हैं।
यूरोप को देखें तो यूरोप में स्लो लिविंग और क्वालिटी लाइफ को इम्पोर्टेंस दिया जाता है और हाल ही में हुई कोरोना महामारी ने दुनिया भर के लोगों को ये एहसास कराया है कि जिंदगी का मकसद सिर्फ पैसे कमाना नहीं है बल्कि एक शांति और क्वालिटी लाइफ जीना है। इस बात का महत्व यूरोप के लोग महामारी से पहले ही जानते थे और इसीलिए ज्यादातर यूरोप के देशों में इसी कल्चर को सदियों से फॉलो किया जा रहा है। अब क्योंकि लोग ये बात भलीभांति जानते हैं, न सिर्फ अमेरिका के लोग बल्कि बाकी देशों के लोग भी अब अमेरिका के बजाय यूरोप के देशों में जाकर काम करना चाहते हैं ताकि वो एक बैलेंस्ड और क्वालिटी लाइफ जी सके। जॉब अपॉर्चुनिटीज एक और वजह है जिसकी वजह से लोग यूरोप के देशों में जाके सेटल हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अमेरिका में अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, लेकिन वहाँ जॉब पाने के स्टैंडर्ड्स बहुत ज्यादा हाई है और वहीं यूरोप में जॉब मिलना कंपैरेटिवली इजी है, इसीलिए लोग वहाँ जाकर जॉब करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, वहाँ का वर्क कल्चर भी अमेरिका के वर्क कल्चर से बहुत ज्यादा बेहतर और स्ट्रेस फ्री है, इसीलिए लोग अपनी मेंटल हेल्थ और पीस के लिए यूरोप के देशों में जॉब्स करने के लिए जाना चाहते हैं, जहाँ एक और अमेरिका में पर्सनल लाइफ ही नहीं है और प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में कोई फर्क नहीं है। वही यूरोप की कंपनीज अपने एम्प्लॉइज को पर्सनल स्पेस और लाइफ को भी महत्व देने को इनकरेज करती है, तो भला ऐसे में कौन ही अमेरिका छोड़कर यूरोप जाकर वहाँ की कंपनीज में जॉब नहीं करना चाहेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, हमारे देश को भी अब अमेरिका को नहीं बल्कि यूरोप के देशों की तरह उनके नागरिक के क्वालिटी लाइफ और हैप्पीनेस इंडेक्स पर ध्यान देना चाहिए? हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। वैसे हम आपको बता दें कि ऐसे भी लोग हैं जो अमेरिका में पूरी जिंदगी रहकर सेविंग्स कर रिटायरमेंट के बाद एक क्वालिटी लाइफ और सस्ती लाइफस्टाइल को जीने के लिए यूरोप के देशों में जा रहे हैं। इसकी वजह है अमेरिकन करेंसी। हम सब अमेरिकन डॉलर्स की वैल्यू तो जानते ही है, तो अगर कोई इंसान पूरी जिंदगी मेहनत कर अमेरिकन डॉलर्स कमाता है तो वो अपने रिटायरमेंट के बाद अमेरिकन करेंसी को इस्तेमाल कर यूरोप में एक बेहद ही लग्जरी और लैविश लाइफ जी सकता है। ऐसे में लोग अपनी रिटायर्ड जिंदगी के मजे लेने के लिए अमेरिका से यूरोप के देशों में रहने जा रहे हैं। तो देखा आपने कैसे आंकड़े साफ साफ इस ओर इशारा कर रहे हैं कि लोग अब सिर्फ आर्थिक सक्सेस नहीं बल्कि शांति भरा जीवन भी चाहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए हम बिल्कुल भी ये नहीं कहना चाहते कि किसी भी देश या इंसान को आर्थिक रूप से या आर्थिक या टेक्नोलॉजी रूप से प्रगति नहीं करनी चाहिए, लेकिन दोस्तों हम सिर्फ इस बात पर लोगों का ध्यान लाना चाहते हैं कि क्या जो हर एक देश और वहाँ के लोग अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत को पीछे छोड़ जो अर्बनाइजेशन और हसल कल्चर को महत्व दे रहे हैं वो कितनी सही है। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। वैसे क्या ये सब जानने के बाद आप अमेरिका में जाकर रहना चाहेंगे? वैसे दोस्तों, अगर आपको दुनिया के किसी भी देश में सेटल होने का मौका मिले तो आप कौन से देश में जाना पसंद करेंगे और क्यों? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। उम्मीद है आज की हमारी इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल फैक्ट स्टोरी को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लीजिए ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो का लुत्फ उठा सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम जल्द ही हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। अगली वीडियो तक टेक केयर एंड बी हैप्पी।